नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहले चरण में 64.69% हुआ मतदान दर्ज। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। केवल 1.21% ही बदली गई ईवीएम और बैलेट यूनिट्स। बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष इंतजाम। भारतीय रेलवे अगले 3 हफ्तों में चलाएगी 500 प्लस स्पेशल ट्रेनें। पानी, बैठने और सुरक्षा की सुविधाएं होगी उपलब्ध। जेईई मेन 2026 के लिए सीबीएसई ने जारी किया आदेश। 12वीं के छात्रों को कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करना होगा अनिवार्य। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर। पैन कार्ड आधार से लिंक न करने वालों के लिए चेतावनी। 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करवाने का आखिरी मौका। 1 जनवरी 2026 से पैन हो जाएंगे डीएक्टिवेट। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का तोड़ा रिकॉर्ड। कुल 20 विकेट के साथ सईद अजमल को छोड़ा पीछे। चौथे मैच में बेन डॉर्शुइज को किया बोल्ड। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से सफल हुआ पहले चरण का मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर कुल 64.69% मतदान दर्ज हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार पुरुषों से अधिक रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजियाल ने बताया कि महिलाओं ने उत्साह और सक्रियता के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया, जो पिछले चुनावों यानी कि 2015 और 2020 की तुलना में भी बेहतर रहा। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और तकनीकी समस्याएं कम देखने को मिली। केवल 1.21% बैलेट यूनिट्स और ईवीएम ही बदली गई। यह दर्शाता है कि बिहार में लोकतंत्र के प्रति जनता, विशेषकर महिलाएं, गहरी आस्था और जिम्मेदारी के साथ भाग ले रही है। प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए बिहार से चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें। बिहार में चुनाव का माहौल त्योहारों के बाद भी जारी है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। लाखों प्रवासी मजदूर और चुनाव में हिस्सा लेने घर लौटेंगे और उनकी सुविधा के लिए भारतीय रेलवे अगले 3 हफ्तों में 500 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें पटना और गया जैसे प्रमुख शहरों तक चलाएगी। ट्रेनें ज्यादातर अनारक्षित होंगी और आईआरसीटीसी ऐप या काउंटर से बुकिंग उपलब्ध रहेगी। स्टेशनों पर अतिरिक्त काउंटर, पानी, बैठने की सुविधा और सुरक्षा जवान तैनात होंगे। ये व्यवस्था प्रवासियों के सफर को सुगम बनाने का प्रयास है। अब नामांकन पत्र में बताना होगा सभी आपराधिक मामलों का विवरण। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के बीच सख्त आदेश दिया है कि हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा कि यह मतदाताओं का संवैधानिक अधिकार है कि वे अपने प्रत्याशी की ईमानदारी और पृष्ठभूमि को जान सके। शपथ पत्र में लंबित या निपट चुके मामलों, सजा और मुकदमों का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलों को भी ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इस आदेश से राजनीति में पारदर्शिता बढ़ेगी और अपराधी भूमि वाले उम्मीदवारों की मैदान में भागीदारी प्रभावित होगी। सीबीएसई ने 12वीं छात्रों को कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने का दिया आदेश। सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन कर रहे 12वीं कक्षा के छात्रों को उनका कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से जारी करें। यह नंबर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आवेदन पत्र में मांगा जाएगा। छात्रों को 27 नवंबर 2025 तक jeimain.nta.nic.in पर आवेदन करना होगा। 2026 सेशन 1 की परीक्षा 21 से 30 जनवरी और सेशन 2 की 2 से 9 अप्रैल तक चलेगी। बीटेक और बीआर्क बी प्लानिंग प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 75 सवाल होंगे। 3 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में विभाजित होंगे। पटना की 14 विधानसभा सीटों की ईवीएम वज्र गृह में रखी गई सुरक्षित। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद 5677 ईवीएम गुरुवार की रात वज्र गृह में सुरक्षित रखी गई। केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस और निर्वाचनी पदाधिकारियों की निगरानी में प्रत्येक विधानसभा के काउंटर पर ईवीएम जमा करवाई गई। वज्र गृह में सीसीटीवी, लाइव मॉनिटरिंग, बैरिकेडिंग और सख्त पहचान पत्र जांच के साथ 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित की गई। प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियों के लिए 7 दिन तक ठहरने, निगरानी और सुविधाओं की व्यवस्था की गई। जिले भर में मतदान के दौरान राजनीतिक गतिविधियां चरम पर रहीं। 149 उम्मीदवारों की किस्मत अब 14 नवंबर को मतगणना में तय होगी। पैन कार्ड आधार से लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से होगा डीएक्टिवेट।
अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना अनिवार्य है, वरना 1 जनवरी 2026 से आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इससे आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा और बैंक लेन देन या एसआईपी में परेशानियां भी हो सकती हैं। लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं, पैन और आधार नंबर दर्ज करें, पेमेंट करें और ओटीपी से वेरीफाई करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिंकिंग स्टेटस चेक करें। असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय 80+ उम्र एनआरआई और विदेशी नागरिकों को छूट दी गई है। राजधानी में मतदान करने वालों को मिली फिल्म टिकट पर 50% की छूट। राजधानी में मतदान करने वालों के लिए जिला प्रशासन ने फिल्म देखने पर 50% की छूट की सुविधा दी थी, जो लोगों के लिए त्योहार जैसा अनुभव रहा। 6 नवंबर को मोना सिनेमा, फन रीजेंट, सिनेपोलिस और सिटी सेंटर मॉल स्थित आइनॉक्स में वोटर्स ने उंगली पर लगी स्याही या वोटर स्लिप दिखाकर आधी कीमत में फिल्में देखी। प्रमुख फिल्मों में एक दीवाने की दीवानियत, थम्मा, बाहुबली द एपिक, द ताज स्टोरी और कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 शामिल थी। इस पहल से सिनेमा हॉल में दर्शकों की भीड़ बढ़ी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सकारात्मक असर पड़ा। सीएम नीतीश ने सुबह सुबह बिहार वासियों को दिया खास संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बम्पर वोटिंग दर्ज हुई, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर कुल 64.66% मतदाता मतदान करने पहुंचे। इससे पहले सबसे ज्यादा मतदान 2000 में 62.57% था। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान से सीएम नीतीश उत्साहित है और उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट कर बिहार वासियों को खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि लोकतांत्रिक दायित्व भी है। सीएम ने सभी से अपील की कि दूसरे चरण में 11 नवंबर को भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें, ताकि बिहार विकास और सम्मान की दिशा में आगे बढ़े। पहले चरण के मतदान में आयोग को मिली 143 शिकायतों का निपटारा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के अनुसार पहले चरण के मतदान के दौरान आयोग को कुल 143 शिकायतें मिली, जिनका तुरंत निपटारा भी कर दिया गया। मतदान सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर मतदाताओं ने स्थानीय समस्याओं के विरोध में वोट का बहिष्कार किया। बक्सर, फतुहा और लखीसराय में कुछ केंद्रों पर मतदान नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर के सुभाष कुनई और मनियारी के मधौल गांव में पुल और शमशान घाट निर्माण न होने के कारण लोग बाहर नारेबाजी करते हुए जुटे। दरभंगा के तिलकेश्वर थाना क्षेत्र में लंबी सड़क न बनने से कुछ केंद्रों पर मतदान बाधित हुआ। पीएम मोदी ने भागलपुर में राजद पर किया तीखा हमला। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद की राजनीति परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर टिकी है, जबकि एनडीए सरकार विकास और सुशासन की दिशा में काम करती है। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि राजद के लोग जंगल राज की पाठशाला से पढ़े हैं, जहां अ से अपहरण, फ से फिरौती और घ से घोटाला सिखाया जाता है। उनके भाषण पर भीड़ ने जोरदार तालियों से प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि बिहार को अपराध और अराजकता से मुक्त कर विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। वंदे मातरम के 150 साल हुए पूरे। अमित शाह ने पटना से अभियान किया शुरू। बिहार में पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 64.69% मतदान दर्ज हुआ, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाले। 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में सील हो गया। देश भर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना स्थित भाजपा कार्यालय से किया। वहीं बिहार में आज चुनावी पिच गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, जबकि कांग्रेस भी राहुल गांधी के नेतृत्व में सक्रिय नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बदलाव का किया दावा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.69% मतदान दर्ज हुआ। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे बदलाव की लहर बताते हुए कहा कि बिहार वासियों ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए मतदान किया। उन्होंने हर घर से सरकार चलाने और बेरोजगारी, गरीबी, अपराध तथा अन्याय का अंत करने का संकल्प व्यक्त किया। तेजस्वी ने जनता का धन्यवाद करते हुए दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर के लिए समर्थन की अपील की और वादा किया कि अगले 5 सालों में बिहार को खुशहाल बनाएंगे। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का लगाया आरोप।
दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य से आ रही खबरें और वीडियो इस बात के पुख्ता सबूत है कि मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों पर लोकतंत्र और संविधान के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि पहले लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं और भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में मतदान के बाद बिहार में भी वोट दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वोट चोरी से बनी सरकार युवाओं और आम जनता के हित में काम नहीं करेगी। खेसारी लाल यादव के बंगले पर चल सकता है बुलडोजर। भोजपुरी अभिनेता और बिहार चुनाव में राजद के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। मीरा भाईंदर नगर निगम ने उन्हें नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि उनके बंगले में अवैध निर्माण, बाहरी लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि ये कार्य नहीं किया गया तो अतिक्रमण विभाग बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। ये मामला अतिक्रमण जांच के दौरान सामने आया जब बंगले पर अनधिकृत संरचना पाई गई। खेसारी लाल और उनका परिवार फिलहाल बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त है, इसलिए मीरा रोड स्थित बंगले पर कोई मौजूद नहीं था। जसप्रीत बुमराह बने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी T20 इंटरनेशनल सीरीज के चौथे मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बुमराह ने इस रिकॉर्ड से पहले पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल को पीछे छोड़ते हुए कुल 20 विकेट पूरे किए। चौथे मैच में बुमराह ने 4 ओवर में 27 रन खर्च कर 1 विकेट लिया, जिसमें उन्होंने बेन ड्वार्शुइस को बोल्ड किया। इस सूची में मोहम्मद आमिर और मिचेल सेंटनर भी शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अंकेश कुमार, लक्की कुमार, रंजय तिवारी, असफर, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, कुश कुमार, नीरज कुमार, नौशाद रजा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, कमलेश्वर कुमार, वरुण वर्मा, लाडली खातून, रवि मोहन वर्मा, लक्ष्मी मेहता, मुन्नी कुमारी, मनोज दास, सिमरन कुमारी, पिंटू कुमार, बिपिन वर्मा, प्रकाश कुमार, किरण कुमारी, कामेश्वर सिंह, राजेश राज और ओम कृष्णा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार शिक्षा और स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।